हाय दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एनआरए और सीईटी के बारे में। दोस्तों, एनआरए और ये सीईटी है क्या? मैं कोशिश करूँगा कि मैं कन्फ्यूज़न दूर करूँ कि दोनों क्यों बनाए गए हैं, इनका काम क्या है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं एनआरए से। दोस्तों, एनआरए का फुल फॉर्म होती है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों, ये एजेंसी है, एक इस तरह की एजेंसी है जैसे यूपीएससी होती है। जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वैसे ये एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, जो कि होता है सीईटी। दोस्तों, सीईटी की फुल फॉर्म होती है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन मतलब सारे टेस्टों के लिए एक टेस्ट कॉमन रख दिया गया है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनआरए है क्या। दोस्तों, ये जो एनआरए है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि सारे एग्जाम वो कंडक्ट कराए जाएं जो कि पहले कराए जाते थे एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के बोर्ड के थ्रू। ये तीनों बोर्ड मिलकर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के एग्जाम कंडक्ट कराया करते थे, जो कि अब कराया जाएगा एनआरए के थ्रू। जो सारे एग्जाम ये कंडक्ट कराते थे, उन सब का एक कॉमन एग्जाम रख दिया गया है, जिसे बोलते हैं सीईटी। वो जो एग्जाम है कंडक्ट कराया जाएगा एनआरए के थ्रू। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा ना, ये होगा सिर्फ और सिर्फ क्लास बी और सी के लिए। वो भी नॉन गजेटेड पोस्ट होंगी उनके लिए। कोई भी टेक्निकल, कोई भी गजेटेड पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्लास बी और सी की नॉन गजेटेड पोस्ट इस एग्ज़ाम के अंडर आएंगी। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते थे ना, होता ये था कि कोई भी डिपार्टमेंट दो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। एक प्री एग्ज़ाम होता था, एक मेंस होता था। दोस्तों, सारे डिपार्टमेंट का जो प्री एग्ज़ाम होता था, उन सब का एक सिंगल कॉमन एग्ज़ाम रख दिया गया है, जिसे कहेंगे हम सीईटी। और दोस्तों, जान लेते हैं सीईटी के बारे में थोड़ा और। दोस्तों, ये जो सीईटी है, ये इंडिया में सारी जगह पे होगा, ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में। शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर ये एग्ज़ाम नहीं होगा। इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है बच्चों को। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, ये टोटल 12 लैंग्वेजेस में होगा। 12 लैंग्वेजेस में। आप जान सकते हैं कि अब तक सारे के सारे जो एग्ज़ाम होते थे, शायद या तो हिंदी में होते थे या इंग्लिश में होते थे। अब और भी लैंग्वेजेस को कंसीडर कर लिया गया है, जिससे होता क्या है, बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें एग्ज़ाम दे सकता है। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये 3 लेवल में होगा। पहला 10th, दूसरा 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे। और एक और बात ये है कि साल में ये 2 बार कराया जाएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट पे कोई रोक नहीं है। जितने भी आप जो होते हैं एग्ज़ाम, कितनी बार भी दे सकते हैं, इसको कितनी बार भी दे सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एक बार एग्ज़ाम हो गया, वो डेट ऑफ रिज़ल्ट से पूरे 3 साल के लिए वो वैलिड होगा। उसके थ्रू आप कहीं भी जॉब ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है, इसका जो स्कोर आएगा, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट होती हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी होती है, वहाँ पर इसका यूज़ होगा। दोस्तों, इसका यूज़ होगा, इसका जो एप्लीकेशन नंबर होगा या फिर स्कोर जो सीईटी का आएगा, उसको आपको जब जॉब अप्लाई करेंगे वहाँ पे डालना होगा। उसके थ्रू क्या होगा, जिनका अच्छा स्कोर है वो बच्चे फ़िल्टर हो जाएंगे, और उसके बाद जिनका लोअर स्कोर है उनको नीचे के फ़िल्टर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके मेरिट्स क्या हैं? दोस्तों, इसके मेरिट्स ये हैं कि बहुत ज़्यादा समय और पैसा बचने वाला है। कैसे? होता ये है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, तो होता क्या है कि बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। कोई एग्ज़ाम ऐसा है जो कि साउथ में होने वाला है, तो नॉर्थ के बच्चे को साउथ में जाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा, और उसके बाद रूम लेना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, टाइम लगेगा। अब क्या होगा कि पूरे इंडिया में हो रहा है, ना पैसा लगेगा ना टाइम लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चा बहुत कंफर्ट में रहेगा। क्यों? जब बच्चा बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, ट्रेन में बिना सोए जाता है बहुत दूर दूर, तो उसकी नींद पूरी नहीं होती, तो एग्ज़ाम वो अच्छे से दे नहीं पाता। और एग्ज़ाम से पहले बच्चों की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, और ऊपर से थकान भी हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होगा, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होगी और रिज़ल्ट जल्दी आएगा। लोगों को जॉब जल्दी मिलेगी, जिससे बच्चों का बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्त ये है कि बहुत सारे मल्टीपल एग्ज़ाम देने पड़ते थे। अब क्या है, आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, तो जिससे क्या होगा, बच्चों का बहुत समय बचेगा, और अलग अलग एग्ज़ाम की जो वो तैयारी करते थे, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सारा का सारा समय आपका बच जाएगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। दोस्तों, जैसा कि एग्ज़ाम ये 3 लेवल पे होने वाला है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे, तो एग्ज़ाम का पैटर्न उसी हिसाब से होगा जिस लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है। हाँ,
ये कह सकते हैं कुछ चीज़ें जो हर डिपार्टमेंट चेक करता है अपने कैंडिडेट के अंदर, जिसे वो सेलेक्ट करने वाला है। वो उसका एप्टीट्यूड चेक करता है, वो आपका जीएस चेक करता है, वो आपकी इंग्लिश चेक करता है, या फिर कुछ भी बेसिक चीज़ें वो चेक करता है, तो वो तो पक्का आएगा। हाँ, इसके अलावा ये ज़रूर है कि जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए तो सीईटी रख दिया गया है। जो सीईटी एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रखा गया है, उन जो प्री एग्ज़ाम होता था। होता ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो होता है वो दो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एक प्री वाला और एक मेंस वाला। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबका प्री जो होता है उन्हें हटाकर उसके लिए एक एग्ज़ाम रख दिया गया है, जिसे कहते हैं हम सीईटी। सीईटी का जो स्कोर आएगा उसी के हिसाब से आपका मेंस हुआ करेगा। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि सीईटी का स्कोर कैसे यूज़ होने वाला है। दोस्तों सीईटी का जो स्कोर है ये बहुत ज़रूरी है जान लेना कैसे यूज़ होगा, क्योंकि अभी क्लैरिफाई बिल्कुल नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा या फिर सीईटी का स्कोर कैसे यूज़ होगा। जहाँ तक हम जान पा रहे हैं कि सीईटी का स्कोर ऐसा यूज़ होना चाहिए कि किसी एक बच्चे को मल्टीपल जॉब ना मिले। तो होना ये चाहिए कि जब बच्चा अपनी जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो उसके बाद ये होना चाहिए कि वो अपनी प्रेफरेंस भरे। सबसे पहले उसे कौन से डिपार्टमेंट की पोस्ट भरनी है, उसके बाद सेकंड वाली, उसके बाद थर्ड वाली। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे उसे एक जॉब मिल जाएगी उसकी प्रेफरेंस में सबसे बेस्ट, तो बाकी की सारी जो उसके जो प्रेफरेंस उसने भरी है वो चली जाएंगी बाकी बच्चों के पास। इससे क्या होगा, जिसका हाई स्कोर आया है सीईटी स्कोर, तो उससे क्या होगा, लोअर बच्चों के जो लोअर स्कोर वाले हैं उनको भी मिल जाएगा। तो उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसे दोस्तों हम ऐसे जान सकते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि गेट के जो स्कोर आ जाता है, तो बच्चा जब जाता है अपना एमटेक के लिए कॉलेज चूज़ करने के लिए, तो अपनी प्रेफरेंस भर देता है कि ये कॉलेज मुझे पहले चाहिए, ये मुझे बाद में चाहिए। तो उसकी प्रेफरेंस में जो उसे बेस्ट कॉलेज पॉसिबल होता है मिल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, बाकी के सारे कॉलेज, जो बाकी की सारी सीट्स हैं वो चली जाती हैं उन बच्चों के पास जिनका स्कोर कम है। तो ये फ़ायदा दोस्त पक्का मिल जाना चाहिए। बाकी अभी पूरा क्लियर नहीं है दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश करी है आपके डाउट क्लियर करने की। तो आई विश कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर और भी कुछ डाउट्स हैं तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू दोस्तों।